हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस हमने एनाटॉमी में यूरिनरी सिस्टम टॉपिक को स्टार्ट कर दिया था और लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में यूरेटर के एनाटॉमी को पढ़ा था। नाउ आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको क्या करना है, आपकी कॉपी में इस टॉपिक के आगे 3 स्टार लगा लेना है ताकि आपको याद रहे कि ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से 5 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है और यहाँ से 10 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। आपको क्या करना है, ध्यान से लेक्चर को देखना है और लेक्चर को देखने के बाद आपको नोट्स को रिवाइज करना है, ठीक है। चलिए, तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या है? यूरिनरी ब्लैडर इज अ मस्कुलर ऑर्गन। अगर इसकी वॉल को देखेंगे, है ना, अगर आप इसकी वॉल को देखेंगे, सो वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज मेड अप ऑफ विच मसल? सो डिट्रेसर मसल, डिट्रेसर मसल। ये इंपॉर्टेंट है ना, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज मेड अप ऑफ विच मसल, आंसर आएगा क्या? डिट्रेसर मसल। या इसको कुछ इस तरह से पूछ सकता है कि डिट्रेसर मसल इज रिलेटेड विथ विच ऑर्गन। तो चार ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन में 4 ऑर्गन रहेंगे जिसमें से एक रहेगा आपका यूरिनरी ब्लैडर। तो इस पर आपको क्या करना है, टिक करना है, ठीक है। पूछा भी गया है और पूछेगा भी, है ना, इसलिए आपको याद रखना है वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज मेड अप ऑफ डिट्रेसर मसल, ठीक है। जिसका फंक्शन क्या होता है, इट एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ यूरिन, यानी कि क्या करता है, इट स्टोर्स यूरिन, यूरिन को स्टोर करके रखता है, ठीक है। सो व्हाट इज यूरिनरी ब्लैडर? यूरिनरी ब्लैडर इज अ मस्कुलर रिजर्वायर ऑफ यूरिन, है ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट्स साइज, शेप, पोजीशन एंड रिलेशन ऑल वेरी, है ना। तो यह जो यूरिनरी ब्लैडर है तो इसका साइज, शेप, पोजीशन और इसके रिलेशन, ये सब क्या करते हैं, वेरी करते हैं। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू इट्स कंटेंट, यानी कि यूरिन, एंड ऑल्सो द स्टेट ऑफ नेबरिंग विसरा, यानी कि इसका जो साइज, शेप, पोजीशन और रिलेशन, ये सब क्या करता है, वेरी यानी कि चेंज होते रहता है। जो कि किस पर डिपेंड करता है, विच डिपेंड ऑन इट्स कंटेंट। इसका कंटेंट क्या है, यूरिन, एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन द विसरल ऑर्गन, नेबरिंग विसरल ऑर्गन, यानी कि इसके आसपास जो भी ऑर्गन है उस पर भी इसका साइज, शेप, पोजीशन और रिलेशन क्या करता है, डिपेंड करता है, एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन इट्स कंटेंट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम इसके शेप की बात करें, है ना, जैसे कि अगर हम इसके शेप की बात करें तो अगर मान लो ब्लैडर क्या है, एम्प्टी है ना। अगर मान लो क्या है, ब्लैडर एम्प्टी है, ठीक है। तो एम्प्टी ब्लैडर जो होता है इसका शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल, है ना, टेट्राहेड्रल, ठीक है। वही अगर हम फुल ब्लैडर की बात करें, है ना, फुल ब्लैडर की बात करें तो फुल ब्लैडर का जो शेप होता है वो टेट्राहेड्रल होकर क्या हो जाता है, चेंज होके ओवॉइड हो जाता है, ठीक है। तो देखिए आप, यानी कि एम्प्टी ब्लैडर, यानी कि इसमें जब यूरिन नहीं था तो इसका शेप कैसा था, टेट्राहेड्रल था, है ना। जब ये यूरिन से फुल हुआ, यानी कि फुल ब्लैडर की अगर हम बात करते हैं तो इसका शेप टेट्राहेड्रल से क्या हो गया, अवॉइड हो गया। तो अब देखिए ये लाइन अब आपको समझ में आ रही होगी कि इट्स साइज, शेप, पोजीशन एंड रिलेशन किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन इट्स कंटेंट एंड द स्टेट ऑफ नेबरिंग विसरा, यानी कि इसके और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसका साइज, शेप, पोजीशन और रिलेशन चेंज होते रहता है। एक देखिए यहाँ पे इसी लाइन का एक और यहाँ पे एग्जांपल दिया आगे, है ना। देखिए क्या बोला, व्हेन द ब्लैडर इज एम्प्टी, यानी कि जब ब्लैडर क्या होता है, एम्प्टी रहता है, तो इट लाइज एंटायरली इन द लेसर पेल्विस, यानी कि जो खाली ब्लैडर होता है जब उसमें यूरिन नहीं होता है तो इसकी पोजीशन क्या होती है, इन द लेसर पेल्विस। बट एज इट डिस्टेंड इट एक्सपांड एंटेरो सुपेरियरली, है ना। लेकिन जैसे ये यूरिन से भरने लगता है तो ये क्या एक्सपांड होने लगता है, कौन सी डायरेक्शन में, एंटेरो सुपेरियरली, किसमें, इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो इस एग्जांपल से भी आपको वो लाइन समझ में आ रही होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका साइज, इसका शेप, इसके रिलेशंस, है ना, ये सब किस पर डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन इट्स कंटेंट एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेबरिंग विसरल ऑर्गन्स, ठीक है। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें, है ना,
कैपेसिटी ऑफ अ ब्लैडर कितनी होती है 220 to 320 ml, है ना। इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इसलिए आपको ये याद रखना है, ठीक है। डिजायर फॉर मिक्टुलेशन यानी कि आपको मूत्र विसर्जन करने की इच्छा कब होती है, जब ब्लैडर 250 से 300 ml ऑफ यूरिन से फुल हो जाता है तब, ठीक है। मैक्सिमम कैपेसिटी यानी कि कितने यूरिन को इकट्ठा कर सकता है, तो लगभग 500 ml यूरिन को इकट्ठा कर सकता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, काफी ज्यादा पेन होता है, यानी कि ये जो मैक्सिमम कैपेसिटी में अगर मान लो यूरिनरी ब्लैडर आ गया तो आपको क्या होगा, काफी ज्यादा पेन होगा, यानी कि ये एक प्रकार से क्या होती है, पेनफुल कंडीशन होती है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैपेसिटी कितना होता है 220 से 320 ml, है ना। मूत्र विसर्जन करने का इच्छा कब होता है, जब ब्लैडर 250 से 300 ml तक भर जाता है, किससे, यूरिन से, ठीक है। और मैक्सिमम कैपेसिटी यानी कि ये कितने यूरिन को इकट्ठा कर सकता है, तो लगभग 500 ml, लेकिन 500 ml तक जैसे जाता है तो काफी ज्यादा पेन होने लगता है, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे यहाँ पे देखिए अगर हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स की बात करते हैं, है ना, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था एम्प्टी ब्लैडर जो होता है उसका शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। और इसमें आपको क्या क्या पाया जाएगा, इसमें आपको अपेक्स पाया जाएगा, बेस, नेक, 3 सरफेस और 4 बॉर्डर। अगर हम अपेक्स की बात करते हैं तो अपेक्स क्या होता है, डायरेक्टेड फॉरवर्ड। बेस की बात करते हैं, इट इज डायरेक्टेड बैकवर्ड। नेक की बात करते हैं, इट इज लोवेस्ट एंड मोस्ट फिक्स्ड पार्ट ऑफ द ब्लैडर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा विच इज मोस्ट फिक्स्ड पार्ट ऑफ द ब्लैडर, तो आंसर क्या आएगा, नेक, ठीक है। और इसमें क्या होती है, 3 सरफेस होती है, एक तो सुपेरियर सरफेस जिसका शेप कैसा होता है, डोम शेप, ठीक है, और दो यहाँ पे क्या होती है, इंफेरोलेटरल सरफेस। मैं आपको आगे डायग्राम में ये सब फीचर आपको बताऊंगा, ठीक है, बस अभी आप सुनते जाइए। और यहाँ पे क्या होती है, 4 बॉर्डर, 4 बॉर्डर में 2 तो लेटरल बॉर्डर, एक एंटेरियर बॉर्डर और एक पोस्टेरियर बॉर्डर, ठीक है। देखिए डायग्राम में आइए आप, है ना, डायग्राम में देखिए आप, ठीक है, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, डायग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक है। हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको इस तरह से लेटरली देख रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, है ना, और आप मेरे ब्लैडर को देख रहे हो, है ना, यहाँ से सब पर चीजों को हटा दो और आपको सिर्फ और सिर्फ मान लो यूरिनरी ब्लैडर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से, मैं इस पोजीशन में खड़ा हूँ, आप मेरे ब्लैडर को देख रहे हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अगर हम लेटरल व्यू, ये क्या है, लेटरल व्यू है ना, ये यूरिनरी ब्लैडर का लेटरल व्यू है, ठीक है। चलिए तो मैंने आपको क्या बोला, जब ब्लैडर क्या होता है, एम्प्टी होता है, तो इसका शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, जिसमें आपको क्या पाया जाता है, जिसमें आपको अपेक्स पाया जाता है। देखिए ये क्या है, दिस इज अपेक्स, दिस इज अपेक्स, जो कि आपको दिखाई दे रहा है विच इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड, आगे की तरफ है। देखिए देखिए इस तरह से मैं खड़ा हूँ, तो अपेक्स क्या है, डायरेक्टेड फॉरवर्ड, आगे की तरफ, है ना, विच इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड, है ना। ये क्या है, दिस इज बेस, है, ये क्या है, दिस इज बेस ऑफ द यूरेटर विच इज डायरेक्टेड बैकवर्ड, है ना, विच इज डायरेक्टेड बैकवर्ड, ठीक है, पीछे की तरफ है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होती है, दिस इज अपेक्स, दिस इज बेस, है ना। उसके बाद नेक, नेक को देखिए, है ना, दिस इज नेक, ये क्या है, दिस इज द नेक, है ना, दिस इज द नेक, है ना, ये क्या है, दिस इज नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। और ये क्या होता है, दिस इज द लोवेस्ट, है ना, लोवेस्ट एंड मोस्ट मोस्ट फिक्स्ड पार्ट होता है किसका, यूरिनरी ब्लैडर का, मोस्ट फिक्स्ड पार्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। और ये जो नेक होता है, दिस नेक कंटिन्यू विद द यूरेथ्रा, देखिए किससे कंटिन्यू होता है, यूरेथ्रा से, ठीक है, यूरेथ्रा से, है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, उसके बाद यहाँ पे 4 बॉर्डर प्रेजेंट होती है, 2 तो कौन सी, लेटरल बॉर्डर, तो ये देखिए ये एक, ये लेटरल आप देख रहे इधर से, हाँ ये एक लेटरल बॉर्डर है, एक, है ना, और एक ये लेटरल बॉर्डर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होती है, 2 लेटरल बॉर्डर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, है ना। एक एंटीरियर बॉर्डर आगे की तरफ देखिए, ये इस तरह से, ये एक यहाँ पर क्या होती है, एंटीरियर बॉर्डर, और एक यहाँ पर ये क्या है, दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर, ये क्या है आपकी पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होती है, 4 बॉर्डर होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3 सरफेसेस होती है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या होती है, 3 सरफेसेस, ठीक है।
दिस इज व्हाट, दिस इज सुपेरियर सरफेस, यानी कि दो लेटरल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में आपको ये जो सरफेस दिखाई दे रहा है, जो जिसका शेप कैसा होता है, डोम शेप, तो ये क्या है, दिस इज योर सुपेरियर सरफेस, है ना, दिस इज योर सुपेरियर सरफेस, है ना। और ये क्या है आपको लेटरल बॉर्डर, एंटेरियर बॉर्डर, इसके बीच में ये जो सरफेस दिखाई दे रहा है, दिस इज इन्फेरोलेटरल सरफेस, और एक उधर होगी इन्फेरोलेटरल सरफेस। इस तरह से यहाँ पे 3 सरफेस, 4 बॉर्डर, एपेक्स, बेस और नेक आपको दिखाई देगा किसमें, एम्प्टी यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये देखिए हाँ, अगर आप नीचे से देखेंगे, है ना, अगर आप नीचे से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से ब्लैडर दिखाई देगा, है ना। ये आपका क्या है, यूरेथ्रा, है ना, और मैंने आपको बताया था कि नेक जो होता है वो यूरेथ्रा से कंटिन्यू करता है, ठीक है। ये क्या है, दिस इज द अपेक्स जो कि आगे की तरफ फॉरवर्ड है ना, एंड दिस इज द बेस विच इज, देखो जो क्या है, विच इज डायरेक्टेड बैकवर्ड, है ना। फिर यहाँ पर ये एंटेरियर बॉर्डर है ना, दिस इज द लेटरल बॉर्डर, दिस इज इन्फेरोलेटरल सरफेस, ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा आपका सुपेरियर सरफेस, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से यहाँ पर ये क्या होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है, और ये सारे फीचर्स आपको एक एम्प्टी यूरिनरी ब्लैडर में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम फुल ब्लैडर की बात करते हैं तो फुल ब्लैडर जो होता है उसका शेप कैसा हो जाता है, ओवॉइड हो जाता है, यानी कि कुछ इस तरह से ये ब्लैडर हो जाता है जब क्या होता है, ये यूरिन से फुल होता है ना। और इसमें क्या होता है, एक अपेक्स होता है विच इज डायरेक्टेड अपवर्ड टुवर्ड द अम्लाइका, यानी कि जब क्या होता है, जब आपका यूरिनल ब्लैडर यूरिन से फुल होने लगता है तो इसका अपेक्स जो है वो ऊपर की ओर उठने लगता है, टुवर्ड्स द अम्लाइकस, ठीक है। चलिए, और इसमें नेक होता है विच इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, है ना, एंड इसमें क्या 2 सरफेस होती है, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस, ठीक। चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम इसके रिलेशंस की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम अपेक्स की बात करें तो अपेक्स ऑफ ब्लैडर किससे कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड टू द अम्लाइकस बाय द मीडियन अम्लाइकल लिगामेंट विच इज आल्सो नोन एज यूरेकस इन फीटस, है ना। ये जो मीडियन अम्लाइकल लिगामेंट है इसे ही फीटस में क्या कहा गया है, यूरेकस। फीटस में क्या कहा, यूरेकस। क्या होता है यूरेकस, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। तो अगर हम इस यूरेकस की बात करते हैं, है ना, अगर हम यूरेकस की बात करें तो यूरेकस क्या है, व्हाट इज यूरेकस, है ना, व्हाट इज यूरेकस, यूरेकस क्या है ना। अगर हम यूरेकस की बात करें तो यूरेकस क्या है, तो इट इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, इट इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो क्या करता है, विच कनेक्ट apex of bladder to the umbilical cord in a fetus। तो यूरेकस क्या होता है, यूरेकस क्या है, इट इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो क्या करता है, जो फीटस का जो ब्लेडर है, अपेक्स ऑफ ब्लेडर है, उसको किससे कनेक्ट करता है, अम्बिलाइकल कॉर्ड से, है ना। देखिए आप, जैसे कि देखिए आप, है ना, देखिए ये क्या है, दिस इज द अम्बिलाइकल कॉर्ड, है ना। ये क्या है, ये आपका क्या अम्बिलाइकल कॉर्ड है ना। और ये आपको क्या दिखा रहा है, दिस इज द अपेक्स ऑफ द ब्लेडर, है ना। तो आपको ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे, दिस इज यूरेकस, ये क्या है, यूरेकस, ठीक है। अब ये यूरेकस क्या होता है, लगभग अराउंड 12th वीक ऑफ गेस्टेशन, है ना, अराउंड 12th वीक ऑफ गेस्टेशन के 12th वीक के लगभग क्या हो जाता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, एंड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एंड कन्वर्ट इनटू मीडियन अम्बिलाइकल लिगामेंट। क्या बोला मैंने ये बोला कि ये जो यूरेकस है ये क्या करता है, ये अपेक्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर को किससे कनेक्ट करता है, अम्बिलाइकल कॉर्ड से कनेक्ट करता है, और लगभग अराउंड 12th वीक ऑफ गेस्टेशन क्या हो जाता है, ये जो यूरेकस है क्लोज हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट इनटू मीडियन अम्बिलाइकल लिगामेंट, ठीक है। तो इस तरह से अपेक्स ऑफ ब्लैडर जो होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड टू द अम्बिलाइकस, ठीक। चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बेस की बात करें, है ना, तो बेस की अगर हम बात करते हैं तो बेस ऑफ ब्लैडर का शेप जो होता है कैसा होता है, ट्रायंगुलर एंड लोकेटेड पोस्टेरो इंफीरियरली। जैसे कि आप डायग्राम में देखिए
डायग्राम में देखिए, है ना, इस डायग्राम में देखिए, आप देखिए इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो ये इन्फेरो पोस्टेरियर बेस जो होता है कैसा होता है, पीछे पीछे और नीचे की तरफ होता है। इन्फेरो पोस्टेरियर की क्या होती है, लोकेशन होती है। शेप कैसा होता है, ट्रेंगुलर, ठीक है ना। हाँ, अगर हम इस ठीक है, अगर हम इसके रिलेशंस की बात करें तो इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको इसके रिलेशंस बताऊंगा। मेल में अलग मेल में बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर का रिलेशन अलग है और फीमेल में अलग है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम मेल की बात करें, है ना, सबसे पहले अगर हम मेल की बात करते हैं, है ना, तो मेल में ये क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज बेस ऑफ ब्लैडर, ठीक है। तो ये जो बेस ऑफ ब्लैडर मेल में किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, तो बेस ऑफ ब्लैडर इन मेल किससे रिलेटेड है, रिलेटेड विथ रेक्टोवसाइकल पाउच। देखिए ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, रिलेटेड विथ रेक्टोवसाइकल पाउच एंड also related with seminal vesicle and also related with vas deferens, ठीक है। या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर सेपरेटेड फ्रॉम रेक्टम, रेक्टम से क्या होता है, ये क्या है, रेक्टम है ना, तो क्या हो जाएगा, बेस ऑफ ब्लैडर सेपरेटेड फ्रॉम रेक्टम superiorly by rectocycle pouch and inferiorly by seminal vesicle and vas deferens। इसको देखिए, इस डायग्राम में देखिए, है ना, ये हम लेटरल व्यू देख रहे हैं, ये क्या है आपका, आगे की तरफ से देखेंगे कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो ये क्या है, दिस इज द बेस, है ना, दिस इज द बेस ऑफ ब्लैडर, है ना, ये क्या है, बेस ऑफ ब्लैडर, है ना। तो देखिए सुपेरियरली, ये क्या है, सुपेरियरली दिस इज रिलेटेड विद रेक्टोसाइकल पाउच। देखिए ये इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है सब, दिस इज रेक्टोसाइकल पाउच, है ना। एंड इनफेरियरली किससे रिलेटेड है, वास डिफरेंस और समाइनल वेसिकल, ठीक है। चलिए वही अगर हम फीमेल की बात करें, वही अगर हम फीमेल की बात करते हैं, हाँ, तो फीमेल में क्या होता है, ये क्या है, फीमेल में क्या है, फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज बेस ऑफ ब्लैडर, है ना। तो फीमेल में क्या होता है, दिस बेस ऑफ ब्लैडर इज रिलेटेड विथ वजाइना। देखिए ये क्या है, वजाइना, ठीक है। तो इस तरह से, है ना। तो हमने क्या देखा, ऊपर हमने मेल की अगर हम बात करते हैं तो मेल में क्या होता है, बेस ऑफ ब्लैडर रिलेटेड विथ सुपेरियरली रेक्टोवसाइकल पाउच, inferiorly seminal vesicle and vas deferens, and this structure separate base from rectum, ठीक। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, नेक, है ना, नेक की बात करें तो नेक क्या है, इट इज द लोवेस्ट एंड मोस्ट फिक्स पार्ट ऑफ द ब्लैडर, जो कि हमने पहले भी देखा था, है ना। इसकी पोजीशन की बात करें तो इट लाइज 3 to 4 centimeter behind the lower part of pubic symphysis and just above the plane of the inferior aperture of the lesser pelvis, ठीक है। आगे क्या बोला यहाँ पे, इट इज पियर्स्ड बाय द इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस। इस लाइन का मतलब क्या, इस लाइन का मतलब ये है कि ये जो नेक होता है, नेक जो होता है किससे कंटिन्यू करता है, कंटिन्यू विद द यूरेथ्रा, ठीक। चलिए हाँ, अगर हम मेल की बात करते हैं, हाँ, तो आप डायग्राम में वापस आइए, वापस आप इस डायग्राम में आएंगे, है ना। इस डायग्राम में आपको इसके रिलेशन बताता हूँ, है ना। देखिए तो मेल की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो मेल में क्या होता है, मेल में क्या होता है ना, देखिए आप मेल की अगर हम बात करते हैं तो मेल में क्या होता है, मेल में क्या होता है, नेक ऑफ द ब्लैडर, ये क्या है, दिस इज नेक ऑफ ब्लैडर, है, ये क्या है, ये क्या है, नेक ऑफ ब्लैडर, ठीक है। हाँ, तो नेक ऑफ ब्लैडर किस पर रेस्ट करता है, रेस्ट ऑन द बेस ऑफ प्रोस्टेट, है ना, बेस ऑफ प्रोस्टेट and also it related with the pubis with the help of puboprostatic ligament, ठीक है। भाई अगर हम फीमेल की बात करते हैं, फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में क्या होता है, फीमेल में ये जो आपको नेक दिखाई दे रहा है ना, फीमेल में ये जो आपको नेक दिखाई दे रही है, दिस नेक इज रिलेटेड विथ यूरेथ्रा, है ना। चलिए वहां पे भी रिलेट होता है, वैसे तो सॉरी वहां पर नहीं है ना, वहां पर नहीं, यहाँ पर है, यहाँ पर क्या जाएगा, इन फीमेल इतना देखो, मेल में नेक की अगर हम बात करते हैं तो नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर किस पर रेस्ट करता है, रेस्ट ऑन द बेस ऑफ प्रोस्टेट, ठीक है। यहाँ पर क्या जाएगा, यूरेथ्रा, नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इन फीमेल कंटिन्यू विद द यूरेथ्रा, ठीक है। चलिए इतना याद रखना आपको बस, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक हो गया, नेक के बाद हम बात करते हैं सरफेसेस की, है ना। तो आप सभी को बताएं 3 सरफेस प्रेजेंट होती है, एक सुपेरियर और 2 इंफेरियर लेटरल सरफेस, ठीक है। तो अगर हम सुपेरियर सरफेस की बात करें तो मेल में
सुपेरियर सरफेस जो होता है कवर्ड बाय पेरिटोनियम, पेरिटोनियम यानी कि रेक्टोवसाइकल पाउच है ना, रेक्टोवसाइकल पाउच है ना, एंड ऑल्सो कॉन्टेक्ट विद द सिग्मोइड कॉलोन एंड कॉइल्स ऑफ टर्मिनल इलियम। ठीक है, वही अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में क्या होता है, फीमेल में कवर्ड बाय पेरिटोनियम यानी कि वही रेक्टोवसाइकल पाउच है ना, रेक्टोवसाइकल पाउच। ठीक है, रेक्टोवसाइकल पाउच, और ये जो पेरिटोनियम होता है ये यूटेराइन सर्विक्स और स्टमक ऑफ यूटेरस इसको कवर्ड नहीं करता है। या आप ऐसा बोल दो, कि इन फीमेल की अगर हम बात करते हैं सुपेरियर सरफेस रिलेटेड विद रेक्टोवसाइकल पाउच आगे की तरफ से है ना, और पीछे की तरफ से यूटेराइन सर्विक्स एंड स्टमक ऑफ यूटेरस। ठीक है, देखिए आप डायग्राम में देखिए है ना, डायग्राम देखिए आपको अच्छे समझ में आएगा ये चीज मैं जो बोल रहा हूँ है ना। देखिए ये तो क्या है, ये तो आपका मेल है ना, तो मेल की अगर हम बात करते हैं तो मेल में अपर सरफेस जो होता है यानी कि सुपेरियर सरफेस जो होता है मेल में है ना, मेल की अगर हम बात करें तो मेल में सुपेरियर सरफेस, ये क्या है सुपेरियर सरफेस है ना, तो दिस सुपेरियर सरफेस ये क्या है, इज कवर्ड बाय रेक्टोवसाइकल पाउच। हाँ देखो पेरिटोनियम कवर्ड बाय पेरिटोनियम विच इज रेक्टोवसाइकल पाउच है ना, तो इस तरह से रेक्टोवसाइकल पाउच जाता है, साथ में ये बेस का जो ऊपर वाला पार्ट है ना इसको भी कवर करता है इस तरह से है ना। ये वही अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या हो जाएगा, फीमेल में हाफ पार्ट है ना, हाफ पार्ट जो दिखाई दे रही है, हाफ अपर पार्ट जो दिखाई दे रहा है ये कवर्ड होता है रेक्टोवसाइकल पाउच यानी कि पेरिटोनियम से, और इसका जो हाफ पार्ट जो होता है किससे रिलेटेड होता है, रिलेटेड विद यूटेरस एंड सर्विक्स। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं है ना। हाँ उसके बाद इन्फेरोलेटरल सरफेस की बात करते हैं, इन्फेरोलेटरल सरफेस है ना, तो इन इन्फेरोलेटरल सरफेस की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों जेंडर में क्या होता है, इन्फेरोलेटरल सरफेस जो है डिवाइडेड इनटू 3 जोन, इन्फेरोलेटरल सरफेस जो होता है वो 3 जोन में डिवाइडेड होता है। देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो ये जो इन्फेरोलेटरल सरफेस है ये 3 जोन में डिवाइडेड है ना, तो ये जो इन्फेरोलेटरल सरफेस का जो एंटेरियर पार्ट है, जो एंटेरियर पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस एंटेरियर पार्ट इज रिलेटेड विद फैट व्हिच इज रेट्रोप्यूबिक फैट है ना। उसके बाद इसका जो पोस्टेरियर पार्ट है, ये जो पोस्टेरियर पार्ट है, दिस पोस्टेरियर पार्ट इज रिलेटेड विद 2 मसल है ना, 2 मसल कौन कौन से, ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल और लेवेटर एनाइन। upper part of posterior related with obturator internus muscle, lower part of posterior part of inferiolateral surface is related with the levator ani। ठीक है, हाँ क्या बोला, inferiolateral surface divided into 3 जोन है ना, जिसमें से इसका एंटेरियर पार्ट जो होता है किससे रिलेटेड है, रेट्रोप्यूबिक फैट यानी यहाँ पर रेट्रोप्यूबिक फैट प्रेजेंट होता है ना, और इसके जो पोस्टीरियर पार्ट है तो पोस्टीरियर पार्ट में अपर पार्ट रिलेटेड विद ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल एंड लोअर पार्ट इज रिलेटेड विद द लेवेटर एनाइन। ठीक है, चलिए देखिए आप नोट्स में आइए है ना, इन मेल रिलेटेड टू द प्यूबिस द प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट, इसके अलावा रेट्रोप्यूबिक फैट, लेवेटर एनाई मसल एंड ऑब्टूरेटर इंटरनस। भाई अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में भी वही सेम रिलेशन देखने को मिलेंगे, लेकिन एक्सेप्ट यहाँ पे प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट की जगह क्या होगा, प्यूबोवसाइकल लिगामेंट होगा। ठीक है, क्योंकि फीमेल जो होता है इसमें प्रोस्टेट नहीं होती है, अब चूंकि प्रोस्टेट नहीं होता है तो ये किससे होगा, प्यूबोवसाइकल लिगामेंट से रिलेटेड होगा। ठीक है, चलिए अब हम इंटीरियर ऑफ ब्लैडर की बात करते हैं ना, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला, इन अन एम्प्टी ब्लैडर द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ म्यूकोसा shows irregular folds due to its loose attachment to the muscular cord। ठीक है, हाँ तो क्या बोल रहे हैं, अगर आप एम्प्टी ब्लैडर को देखेंगे तो एम्प्टी ब्लैडर का मोस्ट एरिया जो होता है वो क्या होता है, रफ होता है। देखिए इसका मोस्ट एरिया आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस तरह से रफ दिखाई दे रहा है। क्यों ड्यू टू लूज अटैचमेंट है ना, ड्यू टू लूज अटैचमेंट ऑफ म्यूकोसा विथ मस्कुलर कॉट, क्या मतलब इसका मतलब ये है कि आपकी जो सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है यूरिनरी ब्लैडर की, जो क्या है म्यूकोसा, तो इसका क्या होता है, लार्ज पार्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में इसका अटैचमेंट मस्कुलर कॉर्ड यानी कि मसल डेट्रेशन मसल से लूज अटैचमेंट होता है। ठीक है, जिस कारण इसका मोस्ट पार्ट जो होता है वो क्या होता है, रफ होता है ना।
और इसका जो स्मॉल एरिया जो कि ट्रेंगुलर शेप में, जो कि इस तरह से क्या है, ये ट्रेंगुलर शेप में है ना, इसका स्मॉल एरिया है ना, इसका स्मॉल एरिया जो कि इस तरह से देखिए, इस तरह से जो क्या है ट्रेंगुलर शेप में है ना। इसको मैं ब्लैक से बनाता हूँ ताकि दिख नहीं रहा है ना। इसका स्मॉल एरिया जो कि आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से ट्रेंगुलर शेप में है, ये क्या होता है, स्मूथ होता है, स्मूथ होता है। क्यों? क्योंकि इस पार्ट पे क्या होता है, म्यूकोसा का जो अटैचमेंट होता है विद मस्कुलर कॉट, वो क्या होता है, अच्छी तरीके से होता है, फर्म अटैचमेंट होता है, ठीक है, जिस कारण ये वाला एरिया जो दिखाई दे रहा है, और ये एरिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है, दिस स्मूथ एरिया प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ब्लैडर, है ना, जो कि ट्रायंगुलर शेप में होता है, इसीलिए दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रिगोन, है ना। और इस ट्रिगोन का बेस किससे बनता है, फॉर्म्ड बाय इंटरज्यूरेटिक रीज, है ना, इंटरज्यूरेटिक रीज, है ना, जिसके दोनों साइड आपको यहाँ पर क्या दिखाई देंगे, विच इज बिटवीन द, देखो क्या बोला मैंने, बेस ऑफ ट्रिगोन इज फॉर्म्ड बाय इंटरज्यूरेट्रिक रीज, है ना, इंटरज्यूरेट्रिक रीज विच इज बिटवीन टू यूरेट्रिक ओरिफिस, है ना, एंड द अपेक्स, ये क्या है, दिस इज द अपेक्स ऑफ ट्रिगोन, है ना, दिस अपेक्स ऑफ ट्रिगोन इज कंटिन्यू विद द इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस। तो ये हमने क्या बताया, ट्रिगोन, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, ट्रिगोन भी कभी कभी पूछा था 5 नंबर में, ठीक है। तो 5 नंबर में अगर पूछते आपको क्या लिखना है कि इन एन एम्प्टी ब्लैडर द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द म्यूकोसा शोज इर्रेगुलर फ्लो, क्यों, ड्यू टू इट्स लूज अटैचमेंट टू मस्कुलर कॉर्ड, यानी कि म्यूकोसा जो होता है इसका लूज अटैचमेंट होता है मस्कुलर कॉर्ड से, जिस कारण आपको लार्ज एरिया जो होता है एम्प्टी यूरिनरी ब्लैडर का वो रफ दिखाई देता है ना। लेकिन इसका स्मॉल ट्रेंगुलर एरिया जो होता है ओवर द लोअर पार्ट ऑफ द बेस ऑफ ब्लैडर, कहाँ पे लोकेशन क्या है, लोअर पार्ट ऑफ द बेस ऑफ ब्लैडर, द म्यूकोसा इज स्मूथ, क्यों, ड्यू टू इट्स फर्म अटैचमेंट टू द मस्कुलर कॉर्ड, एंड दिस एरिया इज नोन एज ट्रिगोन ऑफ द ब्लैडर, इसको क्या कहते हैं, ट्रिगोन कहते हैं, ठीक है। एंड द इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस इज प्रेजेंट एट द अपेक्स ऑफ द ट्रिगोन, यानी कि जो ट्रिगोन का अपेक्स होता है, जैसे कि ये बनाया मैंने क्या, ट्रिगोन, इसका जो अपेक्स होता है दिस कंटिन्यू विद द इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस, एंड यूरेटिक ओरिफिस आर प्रेजेंट एट द लेटरल एंगल, है ना। और ये जो है ना, यहाँ पर आपको क्या लेटरल, यहाँ पर आपको दिखाई देगा यूरेटर ओरिफिस, यानी कि यहाँ पर यूरेटर की ओपनिंग होती है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर इन एम्प्टी ब्लैडर, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आज हमने रिलेशन देखे, कल हम क्या करेंगे, इसके ब्लड सप्लाई को, वेनस ड्रेनेज को, लिम्फेटिक ड्रेनेज को और क्लिनिकल एनाटॉमी को देखेंगे। इस तरह से हमारा यूरिनरी ब्लैडर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आपके पास नंबर है, कॉल करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।